In this video, I am taking condensation polymers, the preparation method of condensation polymers. In last video, we have learned about addition polymers, the preparation method of addition polymers. And in this video, we have taken condensation polymers. In addition polymers, we learned that only one monomer combined together and they added one by one and form polymers. But in condensation polymers, there are two or more monomers are taken and the elimination process takes place, and this condensation polymerization proceed. So they are prepared by two or more monomers with the elimination of simple molecules like H2O, ammonia और अल्कोहल. अब कंडेंसेशन पॉलीमर्स और एडिशन पॉलीमर्स दोनों में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस भी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी बताती हूँ आपको. डिफरेंस में कंडेंसेशन पॉलीमर्स में भी मोनोमर्स आपस में कंबाइन होते हैं, लेकिन वे जो मोनोमर्स आपस में कंबाइन होते, जैसे एडिशन में हमने पढ़ा कि एक ही टाइप के रहते सभी मोनोमर्स. सपोज कि यहाँ पे लिखा मैंने A प्लस A प्लस A प्लस A, इस तरह से ये यूनिट जुड़ती गई और इन्होंने एन इस तरह से मोनोमर यूनिट आपस में जुड़ के इन्होंने पॉलीमर्स को बना लिया. एक ही टाइप के मोनोमर्स आपस में कंबाइन हुए. जबकि इसमें टू और मोर, इन्हें दो या दो से ज्यादा डिफरेंट टाइप के मोनोमर्स आपस में कंबाइन होते हैं. डिफरेंट मोनोमर्स का मतलब ये होता है कि दे कंटेन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, यानी कि एक अगर एल्कोहल है तो दूसरा एसिड है, एक एमाइड है, तो इस तरह से अलग अलग इनके जो फंक्शनल ग्रुप होते और वो आपस में कंबाइन होते, तो उसको कहा जाता है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन. अब कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में जब सपोज हम एक ले सकते हैं, जैसे एक है ए टाइप का और दूसरा हमारा बी टाइप का, और ए और बी आपस में जुड़ तो रहे, लेकिन वो किस टाइप से जुड़ रहे? इस तरह से जुड़ रहे कि उसमें कोई ना कोई मॉलिक्यूल्स निकल रहा है. जरूरी नहीं कि H2O ही निकलेगा जब वो आपस में कंबाइन होंगे. हो सकता है कि उस प्रोसेस में कभी अमोनिया एलिमिनेट हो, या कभी कभी किसी प्रोसेस में अल्कोहल भी एलिमिनेट होती है. तो इस तरह की प्रोसेस जिसमें कि कुछ सिंपल मॉलिक्यूल्स का एलिमिनेशन होता है, जैसे कि H2O, अमोनिया, अल्कोहल, तो उस टाइप के पॉलीमराइजेशन को हम कहते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन. और इस तरह के अब हम प्रिपरेशन जो भी पढ़ेंगे उनमें कोई ना कोई मॉलिक्यूल्स हमारा एलिमिनेट होगा. तो पहले हम कौन कौन से हम इसमें पढ़ेंगे? हम लोग पहले पढ़ेंगे पॉलीएस्टर्स. पॉलीएस्टर्स में हम लोग देखेंगे कि इसमें ईस्टर ग्रुप जो रहता है वो बनता है, बीच में एडेड जो ग्रुप होता है वो ईस्टर ग्रुप बन के एड होते हैं आपस में, तो इसलिए इसका नाम पड़ा पॉलीएस्टर्स. पॉलीएमाइड्स, तो पॉलीएमाइड्स जो होता है इसके अंदर जो ग्रुप जो जुड़ता है, इन्वॉल्व होता है, वो एमाइड्स लिंकेज होता है, यानी इसमें जो एमाइड लिंकेज आपस में लिंक होता जाता है और उससे ही आपस में जुड़ते चले जाते हैं. फिर नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रेजिन्स बनता है, जिसे हम कहेंगे फॉर्मेल्डिहाइड. तो फॉर्मेल्डिहाइड बनता है, उसमें बेकेलाइट प्लास्टिक बनता है. और लास्ट वाले में हम लेंगे मेलामाइन, किस तरह से बनता है. तो फर्स्ट आई विल टेक पॉलीस्टर. फर्स्ट टाइप ऑफ our condensation polymer is polyester, यानी हम जो पढ़ाई प्रोसेस पढ़ेंगे, किसकी प्रिपरेशन मेथड की पढ़ेंगे, हम पॉलीस्टर्स कैसे बनते. तो पॉलीस्टर दो टाइप के हम लोग पढ़ेंगे. फर्स्ट है हमारा टेरिलीन और दूसरा हम लोग इसमें ग्लिप्टल पढ़ेंगे. तो इस तरह से दो इसमें है पॉलीस्टर में, इसका मतलब है दोनों में ही ईस्टर लिंकेज है, ग्लिप्टल में भी और टेरिलीन में भी. तो पहले हम लोग ले रहे हैं पॉलीस्टर में. फर्स्ट टाइप है हमारा टेरिलीन. टेरिलीन कैसे बनता है, ये सभी इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं. तो ये आपको एज इट इज इसमें करना है. इसमें बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको फार्मूले याद करना है. मोनोमर्स के जो फार्मूले हैं वो आपको लर्न करना और उनको किस तरह से एडिट करना है, ये मैं इसकी ट्रिक बताती हूँ. जैसे कि हमने पढ़ा है कि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में दो डिफरेंट टाइप के मोनोमर आपस में ऐड होते हैं. जैसे कि सपोज ये ए है और ये हमारा बी है. तो ए में हमने लिया इथिलीन ग्लाइकॉल. इथिलीन ग्लाइकॉल का मतलब होता है इसमें फंक्शनल ग्रुप आप देख सकते हैं, यहाँ भी OH है, यहाँ भी OH है. इसका मतलब हमारा फंक्शनल ग्रुप है एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है हमारा. और ग्लाइकॉल में दो OH होते हैं, इस तरह से इसका नाम हुआ इथिलीन. इथिलीन ने CH2 इसलिए इसका नाम हुआ इथिलीन ग्लाइकॉल. तो इथिलीन ग्लाइकॉल हो गया एक, तो हमारा ए वाला मोनोमर. दूसरा मोनोमर जो होता है हमारा टेरिथेलिक एसिड है. टेरिथेलिक एसिड जो होता है
ये आपको जैसे नेम से ही पता चलता है कि एसिड ग्रुप है इसमें, तो COOH, यहाँ पे भी COOH है और यहाँ COOH को इस तरह से लिखा है, इसलिए लिखा हुआ है इस कंप्लीट COOH को कि ये OH जो होगा वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में इस तरह से निकलेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे एक राउंड सर्कल बनाया हुआ है। अब हमने दोनों मोनोमर लिए, हमारा इथिलीन ग्लाइकॉल और दूसरा मोनोमर है हमारा टेरेप्थेलिक एसिड। इस तरह से दोनों ऐड हो रहे। अब ऐड होते समय आपको कुछ नहीं करना है, बस इसमें ये हाइड्रोजन है और यहाँ का OH, इन दोनों को इसमें निकालना है, यानी इसको एलिमिनेट करना है और इसको एज इट इज ऐड कर देना। जैसे यहाँ पर हमारा OH है, तो इस हाइड्रोजन को हम इसलिए हटा रहे हैं कि हो सकता है इस तरफ भी कोई मॉलिक्यूल हो टेरिथेलिक एसिड का जिससे ये जुड़ने को तैयार है, इस तरह से, इसलिए हाइड्रोजन को हमको यहाँ पे लिबरेट करना पड़ा। फिर यहाँ पर आते O, ये हमारा CH2, इसी तरह से यहाँ पे CH2। अब ये OH है, H हमारा हट गया क्योंकि हमको H2O एलिमिनेट करना है। फिर यहाँ पर हमारा O तो है ही, यहाँ OH ये भी हमारा एलिमिनेट हो गया। इस तरह से H2O हमारा बाहर निकल गया वाटर के फॉर्म में, ये दोनों इस तरह से वाटर फॉर्म में हमारे निकल गए। अब उसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पर, तो यहाँ हमारा बचता है CO, तो यानी CO को हमने इस तरीके से लिखा C+O, इसलिए हमने इस तरीके से लिखा है कि कार्बन की जो वैलेंसी हमारी सेटिस्फाइड रही, यहाँ पे 1 2 3 4 इस तरह से सेटिस्फाइड हो गई, इसलिए हमने इसको डबल-O इस तरह से लिखा हुआ है। फिर ऐड किया हुआ हमारा C+O यहाँ पे हो गया हमारा। फिर नेक्स्ट ये रिंग बनी हुई है, तो ऐसे कैसे यहाँ पे हमने रिंग बनाई है। फिर नेक्स्ट वापस ये C+O लिख दिया और ये जो OH है, ये इस वाला जो हाइड्रोजन है, यानी आगे भी ये तो एक तरह से पॉलीमराइजेशन में दो मॉलिक्यूल तो पार्टिसिपेट करेंगे नहीं, इसी तरह से वापस कोई ए बी आके जुड़ेगा इससे, तो जो बी वाला है पोर्शन ए बी है, तो इससे तो ए वाला पोर्शन जुड़ेगा, तो वो ए वाले पोर्शन का H हटेगा और इसका OH निकलेगा। इस तरह से फिर H2O लिबरेट हो जाएगा और वापस में इस तरह से जुड़ते चले जाएंगे। जैसे कि हम इसको इस तरह से समझ सकते, A प्लस बी जुड़े आपस में और ये ए बी, ये एक बना। फिर वापस इसके पास दूसरा आया मोनोमर ए बी, तो बी वाला पोर्शन इस ए से जुड़ता है, फिर ए बी इसमें से फिर जब जुड़ता है तो उसमें से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है। फिर वापस इसके पास आया ए बी, तो इस बी से ये ए जुड़ेगा, फिर वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर लिबरेट होगा। इस तरह से प्रोसेस चलती जाती है और ये बनता हमारा कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का एग्जाम्पल फर्स्ट टेरिलिन, तो वो भी पॉलिस्टर में। अब इसको पॉलिस्टर ही नाम क्यों दिया, तो इसमें जो लिंकेज है, कई बार आपको जो एग्जाम में पूछा जाता है वो लिंकेज करके भी पूछा जाता है कि ऐसा लिंकेज, एस्टर लिंकेज वाला कोई एक एग्जाम्पल आपको देना है और उसकी प्रिपरेशन मेथड और यूजेस आपको बताना है। तो एस्टर लिंकेज में दो आते हैं, एक तो टेरिलिन है और दूसरा वाला ग्लिप्टल है। तो टेरिलिन में एस्टर लिंकेज क्यों है आप देख सकते हैं। अब जब कोई भी एसिड, एस्टर किसको कहते हैं हम लोग, एस्टर इसको बोलते हैं कि जब कोई अल्कोहल एसिड आपस में कंबाइन होते तो वो एस्टर फॉर्मेशन करते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है एस्टर लिंकेज। अब आप देख सकते हैं एस्टर लिंकेज में इस तरह से लिंकेज होता है, C+O, आप देख सकते हैं C+O और इस तरह से जुड़ गया। तो इस तरह का अगर लिंकेज मिलता है आपको, ये इस तरह का, उसको कहा जाता है एस्टर लिंकेज। पॉलीएस्टर का नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा ग्लिप्टल। अब ग्लिप्टल में भी एस्टर लिंकेज ही होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर C+O, इस तरह से जो लिंकेज मिल रहा है इसको कहा जाता है एस्टर लिंकेज। ये हमारा सेकंड एग्जाम्पल है। तो ग्लिप्टल कैसे बनता है, अब दो मोनोमर आपको लर्न करना है। दो डिफरेंट टाइप के मोनोमर कौन कौन से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक तो है इथिलीन ग्लाइकॉल और दूसरा है थैलिक एसिड। यहाँ पे P साइलेंट है इसलिए इसका नाम है थैलिक एसिड। एथिलीन ग्लाइकॉल तो CH2 इसलिए इथिलीन, और ग्लाइकॉल यानी OH है इसलिए यहाँ पर इसका नेम हुआ एथिलीन ग्लाइकॉल। और थैलिक एसिड यानी बेंजीन रिंग और दो COOH आते हैं तो वो फार्मूला होता है हमारा थैलिक एसिड का। तो इस तरह से ये हमारा थैलिक एसिड और एथिलीन ग्लाइकॉल दोनों डिफरेंट टाइप के मोनोमर आपस में कंबाइन होते हैं और ग्लिप्टल फॉर्म करते। तो ग्लिप्टल में आप देख सकते हैं फिर से बनाने की प्रोसीजर में इस हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे, क्योंकि ऐसा मान के चलेंगे कि दूसरा जो बी वाला पोर्शन है वो इससे आके जुड़ रहा है और H2O निकल रहा है। तो यहाँ पर O एज इट इज, फिर यहाँ पे CH2 एज इट इज, CH2 एज इट इज लिखा है। फिर ये OH है, तो OH का फिर से हमने H को यहाँ पे रिमूव कर दिया, H2O क्योंकि यहाँ पे एलिमिनेट होना है।
और यहाँ पर हमारा OH था इसका, ये दोनों निकल गए H2O के फॉर्म में, तो यहाँ बच गया हमारा CO, तो ये C डबल बॉन्ड O के फॉर्म में आया। फिर वापस से C डबल बॉन्ड O ऐसा कैसा, और ये जो OH है हम मान के चल रहे कि जो सेकंड वाला जो रहेगा हमारा इससे जुड़ने वाला A, उसके इस H के साथ मिलकर H2O बनाएगा, और ये इस तरह से ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस जो रहेगी वो चलती रहेगी। तो इस तरह से ये आपस में जुड़ गए और एक वाटर मॉलिक्यूल क्या हो गया यहाँ पर निकल गया -H2। तो इस तरह से हमारा कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन यानी कि पॉलिएस्टर का दूसरा एग्जाम्पल, उसकी प्रिपरेशन मेथड भी यहाँ पे हम खत्म करते हैं।